चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सम। A firm consisting of partners महेश, सुरेश एंड योगेश डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, महेश, सुरेश और योगेश। वो लोग डिसॉल्व करना चाहते हैं पार्टनरशिप। दे डिसाइडेड टू टेक ओवर सर्टेन असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कंटिन्यू बिजनेस सेपरेटली। सो कुछ असेट्स है, लायबिलिटीज है, उनको टेक ओवर करेंगे और बिजनेस जो है वो लोग पर्सनली सेपरेटली अपना अलग अलग करेंगे। द बैलेंस शीट वॉज एज अंडर, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 हमें दिया गया है बैलेंस शीट। कैपिटल महेश, सुरेश एंड योगेश 55,000, 20,000, 14,000। तो जब भी हम लोग सम कर रहे हैं तो हमारे पास 3 अकाउंट जो है कंपल्सरी हमें बनाने हैं। एक है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड वन है कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस हमें मिल गए। क्रेडिटर्स 12,000, लोन 3,000, फर्नीचर 2,000 असेट साइड में दिया है, सन्ड्री असेट्स दिया है 34,000, डेटर्स 48,400 है जो कि हम लोग दिखते हैं सन्ड्री असेट्स में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, और आरडीडी हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2,400। स्टॉक दिया है 15,600 और कैश दिया है 6,400। कैश का ओपनिंग बैलेंस हम लोग ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कोई भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स एंड लोन है, लेकिन कोई भी इनसाइड लायबिलिटी मतलब पार्टनर्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो पार्टनर्स लायबिलिटी का हम लोग को अकाउंट नहीं बनाना होगा। असेट्स में भी हमें कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रोविजन कुछ भी नहीं है, यानी सारे असेट्स है ऊपर, उन सबको हम लोग एक साथ एंट्री कर देंगे और कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कैश अकाउंट में डाल देंगे। इसके बाद क्या दिया है देखते हैं। इट वॉज एग्रीड एज अंडर महेश इज टू टेक फर्नीचर एट ₹1,600 एंड द डेटा अमाउंटिंग टू ₹40,000 एट ₹34,400 ओनली। महेश जो है वो फर्नीचर ले रहा है 1,600 में और डेटास जो है वो 40,000 का लेके जाएगा 34,400 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि 40,000 के डेटास वो लेके जा रहा है 34,400। सो हम लोग जब भी रियलाइजेशन अकाउंट्स के सम सॉल्व कर रहे हैं, सो इट डजंट मैटर फॉर अस कि वो डेटर्स कितने में ले जा रहा है, हमारे लिए जस्ट मैटर करता है कि कितने में ले जा रहा है, कितने के अमाउंट के हमें डिस्चार्ज हो रहे हैं, दैट डजंट मैटर। ही एक्सेप्ट द क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 एट द फिगर। क्रेडिटर्स भी 12,000 के महेश के पास जाएंगे और 34,400 हम लोग डेटर्स में दिखाएंगे महेश के लिए। ठीक है, सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक एट ₹14,000, सन्ड्री असेट्स वर्थ ₹16,000 एट 14,400। सो जिस तरह से बताया यहाँ पर क्या स्टॉक जो है 14,000 में वो ले रहा है, लेकिन सन्ड्री असेट्स जो बताया है 34,000, सन्ड्री असेट्स का क्या बताया 16,000 का सन्ड्री असेट्स को लेके जाएगा 14,400। तो अगेन हमारे लिए सिर्फ कितने में ले जा रहा है दैट डज मैटर ओनली, तो 14,400 हो गया। योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स एट 16,000, जो बचे हुए सन्ड्री असेट्स है वो योगेश लेगा 16,000 में। एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोन को डिस्चार्ज करने की वो डिस्चार्ज करेगा। विल एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹60 विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। तो डिस्चार्ज वो कर रहा है लोन विथ इंटरेस्ट ₹60 जो है वो भी, जिसका कोई भी अकाउंट्स में एंट्री नहीं है। तो डिस्चार्ज जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको हम लोग को एंट्री करना होगा। तो ये किस तरह से हम लोग करेंगे वो हम लोग इस सम में देखेंगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है ₹540। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बताए गए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमको इंटर करने हैं, जो कि सबसे पहली हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्चार्ज करना। इसके बाद बताया द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज एट ₹4,200 ओनली। देखिए सारे डेटर्स जो अभी तक ऊपर महेश ने लिए थे 40,000 के डेटर्स, उसके बाद जो डेटर्स बचे वो सिर्फ 4,200 में डिस्चार्ज रियलाइज हो रहे हैं। रियलाइज कभी भी हो रहा है, कोई भी असेट्स बता देते कि रियलाइज हो रही है असेट्स या फिर लायबिलिटीज को हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें उसे कैश में डिस्चार्ज करना है। अगर वो पार्टनर्स डिस्चार्ज करे तो पार्टनर्स के अकाउंट में चले जाता है, बट अगर सिर्फ रियलाइज दिया या फिर सिर्फ डिस्चार्ज हमें लिख कर दिया है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कैश अकाउंट यूज करते हैं और वो सारी चीजें कैश अकाउंट में इंटर करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट वेर मेड बाय पार्टनर्स टू सेटल देयर अकाउंट। तो ये एक फाइनल एंट्री से भी लिख कर बताई गई जो हमें क्लोजिंग करने के लिए बताते हैं कि सारी एंट्री हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके नेसेसरी एडजस्टमेंट कंप्लीट करने हैं। अब क्या क्या बनाना है हमें बताया इसमें, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव एडजस्टमेंट, जो अबव एडजस्टमेंट बताए हैं वो सारे एडजस्टमेंट करके हमें ये तीनों अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो इसी तरह से जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरह से हमें सॉल्व करना है एडजस्टमेंट बताते हुए। ठीक है, तो अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे अकाउंट्स। तो अकाउंट्स हमने जैसे रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया है। ठीक है, रुपीज पर्टिकुलर, आप रुपीज लिख सकते हो, आप अमाउंट लिख सकते हो। ठीक है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, ये किसके किसके बुक में हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन द बुक्स ऑफ महेश,
सुरेश एंड योगेश रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर देखिए कैश अकाउंट मैंने यहां पर बनाया है, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कितने पार्टनर है हमारे पास, यहां पर इस सब में 3 पार्टनर है। 3 पार्टनर के लिए हमें प्लेस छोड़ना है, वैसे में हम लोग 3 पार्टनर के लिए लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लेस 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तीनों पार्टनर के नाम क्या है, महेश, सुरेश एंड योगेश। दिस इज पर्टिकुलर, अगेन दैट इज महेश, सुरेश एंड योगेश, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन दी गई। सबसे पहले हमें लायबिलिटीज साइड में कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस दिए, आप चाहे तो लायबिलिटीज साइड से इंटर कर सकते हैं, आप चाहे तो असेट साइड से इंटर कर सकते हैं। बट रियलाइजेशन अकाउंट में मोस्टली जब हम लोग प्रोफार्मा भी देखा और जब हम लोग सम सॉल्विंग पे भी जाते हैं तो ज्यादातर हमें क्या बताया जाता है कि असेट्स पहले इंटर किए गए, तो हम लोग क्या करते हैं असेट साइड से इंटर करते हैं। तो असेट्स में देखिए क्या क्या दिया था, फर्नीचर दिया, सन्ड्री असेट्स दिया है, इसके बाद डेटर्स दिया था 48,400 और उसमें आरडीडी माइनस था, तो आरडीडी को हम लोग पहले छोड़ेंगे, डेटर्स, और उसके बाद स्टॉक दिया, उसके बाद कैश दिया। तो कैश जो है वो लिक्विड असेट्स है जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं अलग से अकाउंट कैश और बैंक के लिए। तो कैश अकाउंट का बैलेंस हम लोग ट्रांसफर करेंगे और बाकी बची हुई जो चीजें है वो चारों हमारे सन्ड्री असेट्स है जिन्हों पे हम लोग इंटर करेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में, टू सन्ड्री असेट्स, ठीक है। टू सन्ड्री असेट्स में इंटर करूंगा यहाँ पर, और क्या क्या असेट्स हमें दिए वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इंटर कर देंगे, जैसे फर्नीचर का दिया है 2000। इसके बाद हमें क्या क्या दिया गया है, सन्ड्री असेट्स, डेटर एंड स्टॉक। सन्ड्री असेट्स, डेटर्स, स्टॉक है 15,600। डेटर्स का जो इनर कॉलम का फाइनल अमाउंट जो होता है पूरा वाला वो लेना होता है, वो है 48,400 और इस सन्ड्री असेट्स की वैल्यू हमें दी गई है 34,000। ये सारी चीजें इंटर करेंगे इनर कॉलम में, कभी भी सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर करें तो इसकी टोटल हम लोग आउटर कॉलम में डाल देंगे, ठीक है। टोटल आएगी 1 लाख रुपीज। इस तरह से इंटर हो गया। अब कैश अकाउंट इसके बाद बैलेंस बचा हुआ है, तो कैश अकाउंट जो है वो ओपनिंग बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका अमाउंट दिया गया 6,400, वो हम लोग यहाँ इंटर कर देंगे 6,400। बची आरडीडी, आरडीडी आपको यहाँ ट्रांसफर कर देनी है क्योंकि आरडीडी इज द पार्ट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन में यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा 2,400, ठीक है। और कोई एंट्री नहीं है इसके अंदर तो इसको अंडरलाइन नहीं किया, 2,400 डायरेक्ट आउटर कॉलम में एंटर कर दिया। इस तरह से असेट साइड की एंट्री हो गई। अब लायबिलिटी साइड की एंट्री करेंगे। सबसे पहले क्या दिए, कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए, ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या क्या बैलेंस दिए, महेश का 55,000, इसके बाद बताया गया है 20,000 फॉर सुरेश और योगेश के लिए 14,000 बताया है, तो ये हमने इंटर कर दिया। इसके बाद देखिए क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, लोन दिया है, दोनों भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी डायरेक्ट हम लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटी। सन्ड्री लायबिलिटीज में कौन सी दिए, तो क्रेडिटर्स दिया है 12,000, ठीक है, और उसके बाद लोन दिया है 3,000। इस तरह से हमारा जो पहला स्टेज है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, ट्रांसफर स्टेज, ठीक है। ट्रांसफर स्टेज कंप्लीट हो गया। अब रियलाइजेशन स्टेज में सारी इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट में जो दिए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं। तो ट्रांसफरिंग स्टेज में आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, जहां पर आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, वेरी इजी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या क्या चीजें महेश लेके जा रहा है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन में यही बताया गया क्या क्या चीजें महेश लेके जा रहा है। महेश लेके जा रहा है फर्नीचर 1,600 में, और डेटर्स जो है वो 40,000 के डेटर्स 34,400 में लेके जा रहा है। तो हमारे लिए सिर्फ डिस्चार्ज कितने में हो रहा है, दैट डज मैटर, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट ही लॉस के लिए भी निकाला जा रहा है कि क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर नुकसान को स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं है, तो 34,400 हम लोग डेटर्स बता देंगे।
क्यों नहीं बताने की जरूरत है, इसका रीजन है कि डेटर्स देखिए हमने 48,400 यहाँ पे डाल दिए। अब जितने में डिस्चार्ज हो रहे हैं दैट थिंग ओनली वी हैव टू मेंटेन हियर। अब यहाँ पर 48,400 डाल दी, यहाँ पर जितने में जाएंगे उतना अमाउंट जब हम लोग मेंशन करेंगे तो डायरेक्टली जब हम लोग क्लोज करते हैं तो वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमें इसलिए कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पूरा अमाउंट वो तरफ डाल दिया और जितने में वो बिक रहा है या जितने में वो पार्टनर लेके जा रहा है वो अमाउंट इस तरफ डालते हैं। तो जब दोनों बैलेंस करते तो ऑलरेडी लॉस माइनस हो रहा है, समझ में आया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक वो अमाउंट मेंशन करेंगे जो अमाउंट में वो डेटर्स डिस्चार्ज हो रहे हैं या जो वो डेटर्स रियलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो 34,400 है और उसके बाद क्रेटर्स बताया, तो क्रेटर्स की एंट्री इस तरफ होती है तो हम लोग पहले 2 एंट्री इस तरफ कर देंगे और वो क्या होगी, एंट्री बाय महेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब भी पार्टनर लेके जाएंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और रियलाइज हो रहे तो कैश अकाउंट यहां पर यूज होगा। महेश कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें जा रही है, तो सबसे पहले जा रहा है फर्नीचर, फिर जा रहा है डेटर्स। तो देखिए फर्नीचर जैसे यहां पर था 2000, यहां पर 1600 रुपए हो गया तो ऑलरेडी लॉस डायरेक्ट ही अलग हो जाता है। ठीक है, डेटर्स का अमाउंट बताया 34,400, इसका टोटल बाहर डाल देंगे 34 एंड 35 इट्स 36,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री बाय महेश कैपिटल है तो यहां पर क्रेडिट में, यहां पर डेबिट में हम लोग इंटर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट 36,000 महेश के अमाउंट में मैंने डाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्रेडिटर्स लेके जा रहा है, क्रेडिटर्स लेके जा रहा है तो या फिर यहां पर आ जाएगा एंट्री टू महेश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग क्रेडिटर, जब एक ही आइटम है तो ब्रैकेट में लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितने में लेके जा रहा है, पूरे 12,000 में ही लेके जा रहा है। ठीक है, 12,000 सिंगल अमाउंट डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम, यहाँ पर डेबिट साइड में, यहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। मैं इसके अमाउंट में डाल देंगे 12,000। इस तरह से सिंपलीफाई एंट्रीज होती है वेरी इजीली और इस तरह से हम लोग इंटर कर देंगे। इसके बाद क्या बताया देखेंगे, तो इस पे बाद बताया सुरेश का। सुरेश जो है स्टॉक लेके जा रहा है 14,000 में और फिर से सन्ड्री एसेट्स लेके जा रहा है 16,000 के सन्ड्री एसेट्स 14,400 में। ठीक है, अब सन्ड्री एसेट्स 16,000 के है 14,400 में लेके जा रहा है तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो अमाउंट रियलाइज हो रहा है या फिर जितने अमाउंट में डिस्चार्ज हो रहा है वही अमाउंट लेना है। तो 14,400 और 14,000 ये दो अमाउंट हमारे लिए मैटर करते हैं। तो यहां पर बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट, कितने में जा रहा है सुरेश कैपिटल अकाउंट में, हम लोग क्या डालेंगे, स्टॉक डालेंगे सबसे पहले, सन्ड्री एसेट्स डालेंगे। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स का कितना बताया है, सन्ड्री एसेट्स का बताया 14,400 और स्टॉक का बताया 14,000, तो ये हो जाएगा 14 एंड 14 28,400 आउट ऑफ कॉलम में आ गया। और यहां पर गाइस एंट्री आ गई सुरेश के कैपिटल अकाउंट की एंट्री, यहां पर है क्रेडिट में, यहां पर चली जाएगी डेबिट में। ऑलरेडी टू रियलाइजेशन मैंने लिखा हुआ है, मैं उसी में अमाउंट फिगर आउट कर दूंगा सीधे। रियलाइजेशन अकाउंट सुरेश के अमाउंट में आ जाएगा 28,400। ठीक है, इस तरह से डिस्चार्ज की एंट्री कर सकते हो, अलग अलग एंट्रीज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से एंट्री करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अकाउंटिंग में आप एंट्रीज सिर्फ आपकी सही होनी चाहिए और उसके प्रॉपर आपको अमाउंट पता चलना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ देखा सुरेश में 28,400 रियलाइजेशन से आया है, मैं रियलाइजेशन में जाके देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि किस किस चीज का अमाउंट है। राइट, अब देखते क्या बताया, अब योगेश का बताया, योगेश जो है वो असेट्स लेके जा रहा है 16,000 में। इसके बाद लोन का एंट्री है, तो लोन तो है बाद में देखेंगे हम लोग, तो पहले असेट्स जो है सन्ड्री असेट्स लेके जा रहा है तो हम लोग सबसे पहले सन्ड्री असेट्स की एंट्री करेंगे। इसलिए यहां पर योगेश कैपिटल अकाउंट और नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए या फिर अंडरलाइन करके लिख दीजिए, बट सिंगल असेट्स है तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग सन्ड्री असेट्स। और कितने के असेट्स लेके जा रहा है योगेश, योगेश जो है 16,000 में लेके जा रहा है आज तक और असेट्स है ₹16,000। तो यहां पर देखिए अब गाइज जैसे मैंने इस तरह की ये दो एंट्री की वैसे ही मैं योगेश के अमाउंट में जाऊंगा और यहां पर 16,000 लिख दूंगा। आप इस तरह से मेंटेन करेंगे तो इजीनेस हो जाएगी और जो है आपके अकाउंट्स एकदम क्लियर दिखेंगे। नहीं तो आप 3 रियलाइजेशन यहां पर डाल देंगे, फिर ये अकाउंट में पूरा यहां पर एकदम ज्यादा क्रॉस मार्किंग और सारी चीजें दिखेगी। तो ऐसे में क्या होगा, सॉल्विंग करने में आपको इजी नहीं होगा और कैलकुलेशन के टाइम पे भी मिस्टेक्स के चांसेस है जब आप टोटल करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसफर कर दिया मैंने योगेश का।
अब आपको क्या बताया, देखिए अब लोन जो है वो लोन डिस्चार्ज कर रहा है। लोन कितने का है, देखो 3000 का लोन विथ इंटरेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है। तो सबसे पहले तो लोन डिस्चार्ज हो ही रहा है 100%, ठीक है। अब लोन डिस्चार्ज हो रहा है, लोन डिस्चार्ज कौन कर रहा है, योगेश। तो यहां पर फिर से योगेश कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और हम लोग यहां पर ले लेंगे लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कितना बताया, 3000। अब क्या बताया, इसके बाद इंटरेस्ट बताया है। गाइस ध्यान देना है, इंटरेस्ट अमाउंट जब भी आ रहा है तो हमें वो इंटरेस्ट यहाँ पर लेना है, क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी लोन देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग फर्स्ट पार्टी लोन नहीं देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बताया, 60 रुपए, और इसका फाइनल टोटल आ जाएगा 3060। अब ये योगेश कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट में है, योगेश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, जहां पर बाय रियलाइजेशन में महेश ने ऑलरेडी एक क्रेडिटर्स लिए थे, सुरेश ने कुछ नहीं लिया, और 3060 योगेश ने ले लिया। इस तरह से ये एंट्री कंप्लीट हुई रियलाइजेशन स्टेज की जो शुरुआत की एंट्रीज थी। अब गाइस जब एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है, सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि क्या थर्ड पार्टी लायबिलिटीज पूरी खत्म हुई या फिर और कुछ बची है। तो जो हमने ट्रांसफर की उससे हमें पता चल जाएगा सन्ड्री लायबिलिटीज में क्या क्या था, क्रेडिटर्स था, लोन था, और दोनों भी डिस्चार्ज हो चुकी है। अब डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस जो हमें सबसे पहले पे करने, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें बाद में दी हुई है, वो है 540 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री कर देंगे टू कैश अकाउंट। जब ये बिजनेस में यहाँ पर देखिए डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस। अब इसमें कैश रियलाइजेशन बहुत कम हुआ। इसका रीजन क्या है कि तीनों पार्टनर जो बिजनेस कर रहे थे और उन तीनों पार्टनर ने क्या किया है, आगे जाकर बिजनेस को सेपरेटली चलाने का सोचा, इसलिए उन्होंने क्या किया है, लायबिलिटीज को, असेट्स को टेकन ओवर किया है। मोस्टली क्या होता है, हम लोग डिसॉल्यूशन पढ़ रहे तो डिसॉल्यूशन हो रहा है तो पार्टनर्स क्या है, बिजनेस क्लोज कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में रियलाइजेशन ज्यादा होता है, मतलब कैश अकाउंट का यूज ज्यादा होगा, क्योंकि असेट्स सेल करने के चक्कर में हम पढ़ेंगे, लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के चक्कर में पढ़ेंगे। बट ये लोग बिजनेस आगे कंटिन्यू करने वाले, तो ये लोग ही आपस में लायबिलिटीज और असेट्स लेकर जा रहे हैं। सिर्फ डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस जो थी वो पेड हुई। कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन डालेंगे हम लोग। बाय रियलाइजेशन अकाउंट आया 540। अब देखना है हमें कि आगे क्या बताया, आगे इन्फॉर्मेशन ये बताई कि रिमेनिंग डेटा जो है वो रियलाइज्ड हो गए। रियलाइज का मतलब वो अमाउंट जो है हमें मिल गया। रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज हो रहे हैं तो पैसा आ रहा है तो यहाँ पर है डेटर्स, तो इसकी एंट्री यहां पर आएगी बाय कैश अकाउंट। और अगेन सिर्फ कैश है, कोई ज्यादा असेट्स होते तो हम लोग नीचे लिख सकते थे उसको अंडरलाइन करके, बट एक ही असेट्स है तो मैंने यहां पर लिख दिया। अमाउंट कितना 4200 यहां पर लिख दिया। और ये कैश अकाउंट का जो बैलेंस है यहाँ पर क्रेडिट साइड में, यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा। कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट जब हम लोग लिख रहे हैं आ जाएगा 4200। इस तरह से हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। तो ये सारी एंट्रीज हमने यहाँ पर पोस्ट कर दी। लास्ट एडजस्टमेंट हमें सिर्फ ये बोलता है कि हमें अकाउंट क्लोज करके उसे सेटल करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो जैसे हम लोग हमेशा क्लोजिंग में करते हैं वैसे ही। इस तरह से सारी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई, हम लोगों ने सारी एंट्रीज कर दी, सब पोस्टिंग हो गई, एंट्रीज हो गई, ट्रांसफर मतलब रियलाइजेशन स्टेज कंप्लीट। अब हम लोग जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो ट्रांसफर करेंगे। सो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करने के लिए क्या करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले हमें क्लोज करना होता है। अब रियलाइजेशन अकाउंट की टोटल हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर 1 लाख रुपए यहाँ पर असेट्स ही है, जबकि यहाँ पर कोई 1 लाख की इतना अमाउंट भी फिगर नहीं हो रहा, मतलब इसी तरफ का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। 1,12,12 और 3 15, 1,15,600, 1,15,600 रुपये में आया है टोटल। यहां पर इंटर कर दिया 1,15,600। अब जब 1,15,600 इंटर कर दिया, मतलब ये तरफ लॉस बचेगा हमें, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस और लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर के नाम में यहां लिख देता हूं, महेश, सुरेश एंड योगेश, ठीक है। अब आती है वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें लॉस का फिगर भी मिल गया, 13,600 रुपए का लॉस हो रहा है हमें, ये भी हमें पता चल गया।
लेकिन अब भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें इस सम की मिलेगी वो यहाँ पर, क्योंकि हमने बेसिक पढ़ा है पार्टनरशिप फर्म का। अब हमने ये सम पूरा पूरा भी देखा, जब से सम स्टार्ट हुआ है, जब से सम की पूरी शुरुआत का पार्ट फिर एडजस्टमेंट पार्ट सब पढ़ने के बाद भी हमें कैपिटल शेयरिंग रेशियो या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों भी नहीं मिला। तो बेसिक पार्ट हमारा क्या कहता था, जब हमने पार्टनरशिप फर्म इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में पढ़ा था, वो कहता था कि इन द अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ इक्वल रेशियो। तो इक्वल रेशियो में बांटना है। 13,600 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा अमाउंट 4533, 4533 और 4534, ₹1 का डिफरेंस होता है। तो वो इस तरह से हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और ये आउटर कॉलम में बाहर अमाउंट आ गया। अब ये यहाँ पर है क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या आएगा, डेबिट साइड में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लॉस ट्रांसफर कर देना हमें यहाँ पर 4533, 4533, 4534। अब आती है क्लोजिंग की बारी इसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट जो मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे, देखिए 36 एंड 4 40,000 हो रहा है, जबकि यहाँ पर 55 एंड 12 67,000 हो रहा है। मतलब महेश के अकाउंट में 67,000 ज्यादा एक तरफ है, क्रेडिट साइड में है। तो डेबिट में बैलेंस बचेगा, उसे हम लोग टू कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कितना बैलेंस बच रहा है, तो 40,533 में से जब 67,000 निकालेंगे तो 26,467 आएगा हमें। 26,467 है यहाँ पर डेबिट साइड में, तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय क्रेडिट। और किसके अकाउंट से आया, महेश के अकाउंट से, तो बाय महेश कैपिटल अकाउंट 26,467 हम लोग ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर 26,467। इसके बाद देखते कहाँ बैलेंस बता, 28,000 32,000 हो रहा है, यहाँ पर 20,000 है, मतलब यहीं पर बैलेंस बचेगा 32,933। सो 32,933 यहाँ पर बैलेंस नहीं बच रहा है, क्योंकि बैलेंस इस तरफ बचेगा 32,933 और 20,000 उसमें से कम करेंगे तो 12,933 रुपये बैलेंस बच रहा है, जिसे हम लोग बाय कैश अकाउंट डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस नहीं बचा, यहाँ बैलेंस बचा, तो 12,933 रुपये बच रहा है। 12,933 क्रेडिट साइड में, यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड में टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 12,933। इसके बाद फाइनली हम लोग क्लोज करेंगे इसका 16,4 20,000 हो रहा है, जबकि ये 14,3 17, यानी ये बच रहा है 20,534। मतलब यहाँ बैलेंस नहीं बच रहा है 20,534, उसमें से 17,060 रुपये माइनस करेंगे 20,534 में से, तो बचेगा बैलेंस 3,474। इस तरह से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हुआ। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा टू योगेश कैपिटल अकाउंट 3,474 हम लोग ट्रांसफर करके यहाँ पर टोटल कर देंगे, और टोटल करने पे हमारा ये बैलेंस टैली होना चाहिए कैश अकाउंट का, तो ही हमारा सम सही है। टोटल करते हैं हम लोग, देखते कितना आता है। ये तरफ कम अमाउंट था, 2 ही था, तो 27,007 रुपये, और इस तरफ जब हम लोग टोटल करेंगे 27,007 रुपये, दोनों तरफ की टोटल हमारी मैच हो गई। इस तरह से हम लोग सम कंप्लीट करेंगे और सम सॉल्व करेंगे। सो गाइस, हमने देखा कितना इजीली सॉल्यूशन हो सकता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के सम का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सम।